आज हम लोग बात करेंगे यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के ऊपर। यूपी ने अपने नीट यूजी काउंसलिंग की जो फर्स्ट राउंड की शेड्यूल है वो जारी कर दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट dgme.up.gov.in पे, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग टाइम शेड्यूल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये कंप्लीट शेड्यूल है राउंड 1 का। यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे बाहर के बच्चे भी प्राइवेट एमबीबीएस सीट के लिए एलिजिबल हैं या डेंटल सीट के लिए भी। 100% सीट जो है ओपन है प्राइवेट एमबीबीएस की, ठीक है ना। ये जो काउंसलिंग हो रही है इसमें यूपी के प्राइवेट एमबीबीएस की 100% सीट होगी और गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीट होगी। गवर्नमेंट कॉलेज पे वैसे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो एक बार शेड्यूल पे नज़र डालें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो है 25 से 28 जुलाई, 3 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद डिपॉजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी लगभग 3 दिन का ही टाइम दिया गया है। 25 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर 28 जुलाई को शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 25 से 28 के बीच डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होंगे। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी 29 जुलाई को। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का। 3 दिन समय दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। अलॉटमेंट जो जारी होगा वो होगा 3 या 4 अगस्त को। उसके बाद डेट फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर्स एंड एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो आपको 5 से 8 अगस्त के बीच में पूरी कर लेनी है। यहाँ पे भी आपको 4 दिन का समय दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा upneet.gov.in पे, जो कि अब इस तरह का इंटरफेस हो गया है इस वेबसाइट का। ये वेबसाइट टोटली अपडेट हो गया है upneet.gov.in, ठीक है ना। यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपकी पूरी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय आपको 2000 का चालान पे करना है। उसके बाद काउंसलिंग सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, वैसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं उन्हें बस 30,000 का काउंसलिंग सिक्योरिटी पे करना है। इसके बाद वैसे कैंडिडेट जो प्राइवेट एमबीबीएस सीट के लिए देख रहे हैं उन्हें 2 लाख का काउंसलिंग सिक्योरिटी यहाँ पे करना है। इसके बाद जो डेंटल कॉलेज के लिए देख रहे हैं, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए, उनको भी यहाँ पे 1 लाख का पेमेंट करना। काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उसको भी एक बार हम लोग देखते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बाहर के जो कैंडिडेट है, अगर एमबीबीएस में उन्हें सीट चाहिए प्राइवेट कॉलेज में, तो उन्हें जनरल कट ऑफ क्वालिफाई होना होगा, ठीक है ना। कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अगर वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही upneet.gov.in पे होगा। फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अगर आप पार्ट लेंगे तो यहाँ पे आपको 2000 का पेमेंट करना होगा। मॉपअप राउंड में अगर पार्ट लेंगे तो 1000 का पेमेंट करना होगा। वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में पेमेंट किए हैं 2000 का, उन्हें भी मॉपअप राउंड में फिर से पेमेंट करना होगा 1000 का, ठीक है ना। सिक्योरिटी मनी मैंने अभी आपको बताया 30,000 है गवर्नमेंट क्षेत्र में और प्राइवेट के लिए है 2 लाख का, एमबीबीएस के लिए 1 लाख का, डेंटल के लिए। डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। कुछ नोडल सेंटर आपको सेलेक्ट करने होंगे जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसी नोडल सेंटर के द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। ये कुछ नोडल सेंटर के लिस्ट हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो एससी कैटेगरी के लिए 21% का रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इसके साथ साथ कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2% का रिजर्वेशन है। ये हर कैटेगरी में लागू होगा, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिक के लिए 2%, दिव्यांग के लिए 5%, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% और एनसीसी कैडेट के लिए 1% का रिजर्वेशन यहाँ पे है। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस की अगर फर्स्ट राउंड की अगर बात की जाए तो फर्स्ट राउंड में वैसे कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट मिली है, तो अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या होगा, आपको एडमिशन यहाँ पे लेना होगा। अगर आप नहीं लेंगे तो 2 लाख की जो काउंसलिंग सिक्योरिटी है, या फिर गवर्नमेंट के लिए आपने अप्लाई किया तो 30,000 की काउंसलिंग सिक्योरिटी है, या फिर डेंटल के लिए आपने किया तो 1 लाख की जो काउंसलिंग सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है ना। वो रिफंडेबल नहीं है अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो। हालांकि सेकेंड राउंड में आप पार्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से आपको काउंसलिंग सिक्योरिटी जमा करनी होगी। सेकेंड राउंड की अगर बात की जाए तो सेकेंड राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट हैं, वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली है, राउंड 2 में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको काउंसलिंग सिक्योरिटी दोबारा से जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ले लिया है, उसके बाद अपग्रेडेशन का विकल्प चूज़ किया है, तो राउंड 2 में उन्हें दोबारा से कोई
नई सीट अलॉटमेंट होगी। वैसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, मान लेते हैं कि हिंद बाराबंकी में सीट मिली है लेकिन वो शारदा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिल होगा। तो सेकेंड राउंड में जब चॉइस फिल करेंगे तो आपको हिंद बाराबंकी का ऑप्शन नहीं फिल करना है वहाँ पे, क्योंकि आपने तो फर्स्ट राउंड में वहाँ पे रिपोर्ट कर रखा है, तो वो ऑप्शन आपको नहीं देना है। ठीक है, अगर आप वो ऑप्शन फिर से देंगे और अपग्रेड ना हो कि वही कॉलेज अगर आ गया तो एडमिशन प्रक्रिया आपको फिर से करनी होगी। एडमिशन का क्या नियम है? एडमिशन के लिए देखिए, यहाँ पे अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलती है, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में संपन्न करनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई सीट मिलती है, चाहे वो MBBS हो या BDS हो, तो जिस कॉलेज में सीट मिली है वहीं जाके आपको एडमिशन कंप्लीट करना होगा। लेकिन प्राइवेट के केस में क्या है, अगर प्राइवेट MBBS या BDS सीट मिली है तो जो नोडल सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा उसी नोडल सेंटर में जाके आपको रिपोर्ट करना है ट्यूशन फीस के डिमांड ड्राफ्ट के साथ। ठीक है ना। कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हो गया जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, इसके अलावा आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड हो गया, उसके साथ नीट UG का एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, ये आपको ले के जाना होगा। और कैंडिडेट को स्वतः प्रेजेंट होना होगा, फिजिकली प्रेजेंट होना होगा रिपोर्टिंग के समय। मॉपअप राउंड का क्या है प्रोसेस? मॉपअप राउंड में वैसे कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है। मॉपअप राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, सभी बच्चों को पेमेंट करना अनिवार्य है। वैसे कैंडिडेट जो राउंड 1 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, 2000 का पेमेंट किया था, यहाँ पे भी उनको 1000 का फिर से पेमेंट करना होगा। ये कुछ कन्वर्जन एल्गोरिदम है, अगर सीट वैकेंट जाती है तो कन्वर्ट होती है। ये था UP नीट UG काउंसलिंग का अपडेट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।